सो हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने मोनोपोली मार्केट के बारे में पढ़ा था। इस बार हम स्टडी व्लॉग में एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होने वाला है। तो गाइस, ये टॉपिक है अपना एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो ये डायग्राम है। एक्स एक्सिस में इनकम दिया है और वाई एक्सिस में प्राइस लेवल दिया है। तो ये वाइसी वर्सा डायग्राम जैसा है। मतलब जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, अगर प्राइस कम होगी तो इनकम भी कम हो जाएगी, और अगर इनकम बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया अच्छे से। और नीचे वेल्थ इफेक्ट भी दिया है कि 1 ब्रिटिश पाउंड इज ऑलवेज 1 ब्रिटिश पाउंड। जैसे 1 यूरो 1 यूरो होता है और 1 येन इज वर्थ 1 येन। तो उसकी वैल्यू डिफाइन की है कि फ्लक्चुएट होना ज़रूरी है प्राइस को, क्योंकि पैसा प्रिंट हो रहा है। तो उसकी डिमांड और सप्लाई कैसी है वो भी इम्पोर्टेंट होती है इकोनॉमी में, और उसकी जीडीपी कैसी होती है कंट्रीज़ की, तो वो भी चेक करना होता है अच्छे से। तो गाइस, यहाँ पे दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट करके। तो जैसे अगर मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और मनी सप्लाई अगर कम है तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये वाइसी वर्सा जैसा है, थोड़ा यही कॉन्सेप्ट सिखाया है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली वेरी शॉर्ट रन और एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन जैसा है, यानी कि
प्रॉपर परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स या कंज्यूम कर रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब उसका ना तो किसी रेलेवेंस है प्राइस से या फिर डिमांड से। मतलब अगर डिमांड भी कम हो जाता है और या फिर प्राइस भी कम हो जाती है और बढ़ जाती है तब भी ये इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो ये सिखाया इसमें वेरी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में। और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में ऐसा ही दिया गया है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई तो इसमें दिया है कि प्राइस अगर बढ़ गई तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट रन ये बताता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है, प्राइस अगर बढ़ रही है तो आउटपुट भी बढ़ने लग जाएगा ऐसे। तो यहाँ से डायग्राम दिया है वो ऐसे। और लॉन्ग रन जैसे ही आउटपुट बढ़ रही है तो प्राइस भी इवेंचुअली बढ़ेगी। तो ऐसे एक डायग्राम में सिखाया गया है। ये वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो गाइस ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ मूवमेंट्स अलोंग एंड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, कि कैसे मूवमेंट्स और शिफ्ट्स होते हैं डिमांड और सप्लाई में। तो डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स दिया है और प्राइस दी है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे डिमांड लाइन दी रखी है, यहाँ पे दूसरी डिमांड लाइन भी दे रखी है। वो इसलिए क्योंकि इसका रेप्लिकेशन है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है मतलब कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं और उससे एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से मूवमेंट्स और शिफ्ट्स हो रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में। और इसका फॉर्मूला भी दिया है जीडीपी का, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस ये दिया है नेट एक्स ऐसे करके। सो गाइज यही था वीडियो। सो गाइज आपको सारे इम्पोर्टेंट डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि मैंने आज क्या पढ़ा था। ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि मैं बाहर गया था सुबह, तो इसकी वजह से थोड़ा रह गया है मेरा, लेकिन मैं कंप्लीट कर दूंगा वो। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हो, CFA से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन या फिर उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे चैनल के ऊपर। और हाँ, बस यही था। टिल द टाइम, बाय।